यूक्रेन जंग ने पूरे खित्ते की मईशत को मुतासर किया। आलमी बरादरी को खुराक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। आलमी खबर रसाई इदारे ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को सलाब के बाद आलमी बरादरी के ताउन की जरूरत है। इमरान खान का इलेक्शन की बात करना इंतहाई बदकिस्मती है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ आज केसेस की समाअत होगी। केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। ममनुआ फंडिंग केस और तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ पीटीआई की दरखास्तों की समाअत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अपने तमाम एमपीएस को लाहौर में मौजूद रहने की हिदायत। इमरान खान ने कानूनी टीम का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत होगी, जबकि असम्बली के जारी इजलास के होते हुए गवर्नर की जानिब से नया इजलास तलब करने पर मुशावरत होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सुना है कि मोदी की पार्टी ने मेरे सर की कीमत 2 करोड़ रुपए मुकर्रर की है। नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई कहने के बयान का दिफा करते हुए कहा कि मैंने भारतीय वज़ीर आज़म से मुतल्लिक तारीखी हकीकत दोहराई है। भारतीय हुकूमत गांधी की नहीं, गांधी जी के कातिल के नजरियात पर यकीन रखते हैं, हिटलर से मुतासिर है। तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि इमरान खान की मकबूलियत में किसी की कोई दो राय नहीं है, इसलिए पीडीएम की जमातें जमहूरी अमल से भाग रही हैं। ट्विटर पर अपने पैगाम में मुसर्रत जमशेद चीमा ने लिखा, कभी फेक ऑडियोज ले आते हैं, कभी घड़ी पर शुरू हो जाते हैं और कभी जमीरों की मंडी लगा लेते हैं। ये लोग अवाम का फैसला ही नहीं समझ पा रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि काफ लीग का अपना वजूद है, उनका जनरल बाजवा से अपना तजुर्बा होगा, मगर पीटीआई का जनरल बाजवा से तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। हमाद अजहर ने कहा कि माशी हालात रोज बरोज खराब हो रहे हैं और IMF से मामला ठीक नहीं हो रहे, जबकि घरों और इंडस्ट्री से गैस गायब है। हमाद अजहर ने मजीद कहा कि परवेज इलाही हमारे साथ हैं और वो असम्बली तहलील की समरी लिख कर दे चुके हैं। अमेरिकी तर्जुमान महकमा खारजा ने कहा है कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद को तैयार है। उनका अमेरिका दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद को तैयार है और मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान अमेरिका का पार्टनर है। पाकिस्तान और भारत के साथ कसीरुल जहदी ताल्लुकात हैं, अपने शनाकतदारों के दरमियान तनाव कम करना चाहते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीका की तारीख में पहली बार किसी सदर के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से मुजरिमाना कार्रवाई की हिदायत। कांग्रेस कमेटी ने अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 मुजरिमाना इल्जामात की मुतफिका तौर पर सिफारिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले के वक्त लोगों को बगावत पर उकसाने, साजिश और इंसाफ की राह में रुकावट बनने के इल्जामात शामिल हैं। लाहौर से उकाड़ा जाने वाली वैन पत्तोकी में धुंध के बाइस हादसे का शिकार हो गई। हादसा शदीद धुंध और तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। गाड़ी में एक ही खानदान के 14 अफराद सवार थे, जिसमें से खातून समेत 3 अफराद जाम बहक और 12 जख्मी हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बाइस अहम मोटरवेज को बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे
M2 लाहौर से शेखपुरा तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से समुद्री तक, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को मुहतात ड्राइविंग और गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत भी जारी की गई है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4021 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 8 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.20% रही, जबकि 25 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शाहीनों को 70 साल में पहली बार होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश। इंग्लिश क्रिकेट टीम ने 167 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इंग्लैंड के बैन डक 82 और कप्तान बेन स्टोक्स ने 35 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। गुज़िश्ता रोज कराची टेस्ट के तीसरे दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान के 167 रन के हदफ के जवाब में मेहमान इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 112 रन बनाए थे। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने तमाम MPs को लाहौर में मौजूद रहने की हिदायत कर दी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कानूनी टीम का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत होगी, जबकि असम्बली के जारी इजलास के होते हुए गवर्नर की जानिब से नया इजलास तलब करने पर मुशावरत होगी। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के अहम क़यादत का भी इजलास तलब कर लिया है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ एतमाद के वोट और अदम एतमाद के हवाले से इमरान खान सीनियर क़यादत से मुशावरत करेंगे। इजलास में तहरीक अदम एतमाद के कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि यूक्रेन जंग ने पूरे खित्ते की मईशत को मुतासिर किया है। आलमी बरादरी को खुराक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। आलमी खबरसा इदारे ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को सैलाब के बाद आलमी बरादरी के ताउन की जरूरत है। सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात मुल्क की मफाद में नहीं है। इमरान खान का इलेक्शन की बात करना इंतहाई बदकिस्मती है। चेयरमैन PTI बिला जवाज एहतजाज से मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर खारजा ने कहा, भारतीय मुसलमान मोदी हुकूमत के तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। मोदी हुकूमत गुजरात में इंतहाई मज़ालिम ढा रही है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ आज इकट्ठे 5 केसेस की समाअत होगी। इमरान खान की मुबैना बेटी टैरेंट को कागजाती नामजदगी में छुपाने के केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। ममनुआ फंडिंग केस और तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ PTI की दरखास्तों की समाअत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। इस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नसीबा रिमार्क्स केस और इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के केस की समाअत भी आज होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि सैलाब-ज़दा पाकिस्तान की तामीर-ए-नौ के लिए मजबूत आलमी ताउन की जरूरत है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का अंतोनियो गुतेरेस का कहना था कि सैलाब के फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा किया और वहां सैलाब के बाइस बड़े पैमाने पर तबाही देखकर परेशान था। सैलाब-ज़दा पाकिस्तान को तामीर-ए-नौ के लिए मजबूत आलमी ताउन की जरूरत है। पाकिस्तान में सैलाब से 35 मिलियन मुतासिर, 1700 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान की मदद करना आलमी बरादरी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब-ज़दा मुल्क की तामीर-ए-नौ के लिए इमदाद को मुतहरिक किया जाएगा। पाकिस्तान की मदद के लिए आलमी बरादरी को कायल करने की कोशिश करूंगा। अमरीकी तर्जुमान महकमा खारजा ने कहा है कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद को तैयार है। अमरीकी तर्जुमान महकमा खारजा नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, अमरीका दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद को तैयार है और मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान अमरीका का पार्टनर है। तर्जुमान महकमा खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ कसीरुल-जहती ताल्लुकात हैं, अपने शराकतदारों के दरमियान तनाव कम करना चाहते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। नेड प्राइस ने इस मजीद कहा कि कश्मीर पर दोनों मुल्कों को मिलकर बातचीत करना होगी। हमें कहा गया तो मसला कश्मीर पर किरदार अदा करने को तैयार हैं।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने मुलाकात की, जिसमें पंजाब असम्बली की तहलील रोकने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी सालिक हुसैन के दरमियान मुलाकात बिलावल हाउस में हुई, जो 45 मिनट तक जारी रही। इस दौरान सालिक हुसैन ने आसिफ जरदारी को अपने वालिद चौधरी शुजात हुसैन का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाया। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात की सियासी वसीरत की तारीफ की। सालिक हुसैन चौधरी शुजात का आसिफ जरदारी को जवाब से आगाह करेंगे। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने मुलाकात की है, जिसमें पंजाब असम्बली की तहलील रोकने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी सालिक हुसैन के दरमियान मुलाकात बिलावल हाउस में हुई, जो 45 मिनट तक जारी रही। इस दौरान सालिक हुसैन ने आसिफ अली जरदारी को अपने वालिद चौधरी शुजात हुसैन का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाया। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात की सियासी बसीरत की तारीफ की। सालिक हुसैन चौधरी शुजात को आसिफ अली जरदारी के जवाब से आगाह करेंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने असम्बली का इजलास बुध को तलब करते हुए वजीर आला परवेज इलाही को अरकान से एतमाद का वोट लेने के लिए खत लिख दिया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के दस्तखत से मरासला जारी किया गया है, जिसमें गवर्नर ने कहा कि आइन के आर्टिकल 130(7) के तहत मैं बुध 21 दिसंबर को दोपहर 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब करता हूं, जिसमें वजीर आला का एतमाद का वोट लें। मरासले के मुताबिक पंजाब असम्बली के ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद में बहुत कम अददी फर्क है। मैं बतौर गवर्नर इस बात पर मुत्तफिक हूं कि वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। खत में मजीद कहा गया कि 17 दिसंबर को वजीर आला ने इमरान खान की जानिब से साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ कमेंट्स देते पर इंटरव्यू इमरान खान को खूब तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आला का यह बयान PTI की पार्टी पॉलिसी के खिलाफ था, जिस पर 2 अरकान मुस्ताफी भी हो गए। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने 4 दिसंबर को टीवी इंटरव्यू में कहा कि वो आइंदा मार्च तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। काबीना के एक रुकन सरदार हुसनैन दरेशक की काबीना इजलास के दौरान तल्ख कलामी हुई, जिस पर वो मुस्ताफी हो गए। गवर्नर की तरफ से जारी मरासले में मजीद कहा गया कि यह भी इख्तलाफात का शाखसाना है कि वजीर आला ने एक रुकन पंजाब असम्बली ख्याल अहमद को काबीना में शामिल किया, लेकिन PTI चेयरमैन ने इससे लाइलमी का इजहार किया, जिससे दोनों जमातों में इख्तलाफात जाहिर होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद हसन ने कहा कि काफ लीग का अपना वजूद है और हो सकता है कि इनका जनरल बाजवा से अपना तजर्बा हो, मगर PTI का जनरल बाजवा से तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। जमान पार्क लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमाद हसन ने कहा कि माशी हालात रोज बरोज खराब हो रहे हैं और IMF से मामला ठीक नहीं हो रहे, जबकि घरों और इंडस्ट्री से गैस गायब है। हमाद हसन ने मजीद कहा कि परवेज इलाही हमारे साथ हैं और वो असम्बली तहलील की समरी लिख कर दे चुके हैं। PDM की 13 जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को तांगे की जमात कहने वाले आज टिकट के लिए इनके पीछे पीछे हैं, जबकि इमरान खान की नहरी के मशवरे देने वालों को पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं है। आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद हसन ने कहा है कि काफ लीग का अपना वजूद है और हो सकता है कि इनका जनरल बाजवा से अपना तजुर्बा हो, मगर PTI का जनरल बाजवा से तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। जमान पार्क लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमाद हसन ने कहा कि माशी हालात रोज बरोज खराब हो रहे हैं और IMF से मामला ठीक नहीं हो रहे, जबकि घरों और इंडस्ट्री से गैस गायब है। हमाद हसन ने मजीद कहा कि परवेज इलाही हमारे साथ हैं, वो असम्बली तहलील की समरी लिख कर दे चुके हैं। PDM की 13 जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को तांगे की जमात कहने वाले आज टिकट के लिए इसके पीछे पीछे हैं, जबकि इमरान खान की नहरी के मशवरे देने वालों को पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि इमरान खान असम्बली तोड़ना नहीं चाहते, इनकी नहरी वाज़ेह नजर आ रही है। एक बयान में तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान धमकियां देकर साफ अपने जाती केसेस पर बातचीत करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ मुश्किल मईशत को दुरुस्त अंदाज में चला रहे हैं, वफाकी हुकूमत पर एतमाद है, इसके पास मतलूबा अक्सरियत मौजूद है। तलाल चौधरी का मजीद कहना है कि हमने लोगों के लिए माशी आसानियां पैदा की हैं और मुल्क की मईशत को बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी है। उनका यह भी कहना है कि मुल्क की मईशत एक दिन भी अगर निगरान हुकूमत की मुतहम्मिल हो सकती तो हम बिना देते। तर्जुमान वजीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रर जमशेद चीमा की यंग मीडिया एसोसिएशन की वफ़द से DGPR ऑफिस में मुलाकात के मौका पर मुसर्रर जमशेद चीमा का कहना था कि यंग मीडिया एसोसिएशन ही डिजिटल मीडिया का मुस्तकबिल है। डिजिटल मीडिया से करोड़ों की तादाद में लोग वाबस्ता है। सूबाई और वफाकी सतह पर डिजिटल मीडिया के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे। डिजिटल मीडिया का माशरे में तमीरी रोल होना चाहिए, नौजवानों को दुस्सिमत दिखाना ही असल मकसद होना चाहिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि डिजिटल मीडिया से वाबस्ता अफराद के साथ मुशावरत जारी है। डिजिटल मीडिया प्रेस क्लब बनाया जाएगा और प्रेस क्लब की मेंबरशिप हासिल कर सकेंगे। डिजिटल मीडिया की ताकत को मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
इमरान खान हमारी जंग लड़ रहे हैं। 4 गोलियां खाने के बाद कोई अगले दिन मीटिंग नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो ने 2 अरब रुपए सैर सपाटे पर खर्च कर दिए। ये लोग रियासत के पैसे पर अयाशियां करती हैं। 3.5 साल में तहरीक इंसाफ की वफाकी काबीना ने गैर मुल्की दौरों पर इतना खर्च नहीं किया जितना बिलावल ने अपने दौरों पर किया। जरदारी ने दरियाए सिंध के इलाके पर कब्जा कर लिया और सिलाबी रेले का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हुआ। ये लोग मुर्दों के कफन उतारने वाले हैं। इमदाद लेने के लिए सिंध के इलाकों को डुबोया गया। हमारा मुकाबला माफिया से है। आपको बताएं कि तर्जुमान वजीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा की यंग मीडिया एसोसिएशन से गुफ्तगू हुई है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने रेलवे इंतजामिया को सरकारी रिहाइश गाहों से इजाफी अमला वापस बुलाने का हुक्म देते हुए कहा है कि अमले को अहम शोबों से इनफरादी कुव्वत पूरी करने के लिए तैनात किया जाए। ख्वाजा साद रफीक की ज़ेर सदारत रेलवे हुक्काम का इजलास हुआ। वजीर रेलवे ने प्लेटफॉर्म्स को मुसाफिरों के लिए मौजू बनाने के लिए फौरी तजावीज़ पेश करने की हिदायत करते हुए कहा है कि स्टेशन के चबूतरों को जरूरत के मुताबिक अपग्रेड किया जाए। उनका कहना था कि बैंकों में पड़े गैर इस्तेमाल शुदा मजीद 10 करोड़ रुपए रेलवे को वापस मिल गए। वजीर रेलवे ने मजीद कहा कि ML1 के तरजीही पैकेजेस पर काम करने का आगाज किया जाएगा। रेलवे को पांव पर खड़ा करने के लिए महकमाना नज़्म व ज़ब्त नाफिज किया जाए। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला कर दिया, जिस दौरान फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। पुलिस राय के मुताबिक सिटी थाना वाना और बागीचा चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रात हमला किया। पुलिस जराये का बताना है कि 50 से ज्यादा दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसके दौरान फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि फायरिंग से एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ। जराये के मुताबिक पुलिस और FC की जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार हो गए, जबकि मारे गए दहशतगर्द लाश तहवील में ले ली गई है। लाहौर से उकाड़ा जाने वाली वैन पत्तोकी में धुंध के बायस हादसे का शिकार हो गई। हादसा शदीद धुंध और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। गाड़ी में एक ही खानदान के 14 अफराद सवार थे, जिनमें से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए। रेस्क्यू जराये का कहना है कि खानदान के अफराद लाहौर से उकाड़ा जा रहे थे। हादसे में जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1.6 अरब की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के इजलास में पाकिस्तान की माली मदद के लिए $1.6 अरब की मंजूरी दी गई। आलमी बैंक सिंध के इस्लाम मुतासरा इलाकों के लिए 5 मंसूबों के लिए फंड्स देगा, जिससे बहाली, मकानात की तामीर, फसलों की पैदावार में मुआवनत की जाएगी। 2 मंसूबे माओ और बच्चों के लिए सेहत की खिदमत के लिए होंगे। सिंध में सैलाब की हंगामी बहाली के लिए $50 करोड़ फराहम किए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक मकानात की तामीरों के लिए मजीद $50 करोड़, सिंध के ज़रई शोबे के लिए $29 करोड़ फराहम करेगा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए $2 करोड़ फराहम किए जाएंगे। आलमी बैंक हेल्थ से मुतल्लिका मंसूबों के लिए $2 करोड़ फराहम करेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सुना है कि मोदी की पार्टी ने मेरे सर की कीमत $2 करोड़ रुपए मुकर्रर की है। बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई कहने के बयान का दिफा करते हुए कहा कि मैंने भारतीय वज़ीर आज़म से मुतल्लिक तारीखी हकीकत दोहराई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिलावल भुट्टो के खिलाफ बीजेपी के मकामी रहनुमा मोहनपाल बंसाल ने इश्तियाल अंगेजी की है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक बीजेपी की जानिब से भारत में बिलावल भुट्टो के खिलाफ रैलियां निकाली गई हैं। न्यूयॉर्क में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि भारत को बताना चाहता हूं कि उसामा बिन लादेन तो मर चुका है, मगर गुजरात का कसाई जिंदा है और भारत का वजीर आजम बन चुका है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारतीय हुकूमत गांधी की नहीं, गांधी जी के कातिल के नजरियात पर यकीन रखते हैं, हिटलर से मुतासिर है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से ज़र मुबादला गैर मामूली कम हो गई है। नवंबर में ओवरसीज कम्युनिटी ने सिर्फ $2 अरब 10 करोड़ पाकिस्तान भेजे। रवा माली साल के इब्तदाई 5 महीनों की औसतन माहाना वर्कर्स तरसीलात तकरीबन 10% कम हुई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से ज़र मुबादला में गैर मामूली की वजह से दुनिया में महंगाई, ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में फर्क है। इसके अलावा मुल्क छोड़ने वालों के असासे मुंतकली भी तरसीलात ज़र में कमी का सबब है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4021 कोरोना टेस्ट किए गए,
जिनमें से 8 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.20% रही है। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 25 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वर्दी बदल गई लेकिन पुलिस का शहरियों से रवैया ना बदला। एक तरफ आईजी पंजाब शहरियों के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए पुलिस अफसरान को खुली कचहरियां लगाने का हुक्म दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब थाना कोट मोमिन के SHO अरशद गोंदल, सब इंस्पेक्टर फखर चीमा, मैसम रजा, TSI के हमरा प्राइवेट लोगों का चौधरी आशिक हुसैन गोंदलावाला के डेरे पर गैर कानूनी तरीके से छापा। लाखों रुपए मालियत की भैंस से और चौधरी आशिक हुसैन के मुलाजिम खलील की जेब से 50,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन भी ले गए। डेरा मालकान के मुताबिक तमाम पुलिस एहलकार गैर कानूनी तरीके और मुतलका थाना में बगैर इतला दिए प्राइवेट लोगों के साथ मुसल्ला होकर जबरदस्ती डेरे का गेट फलांग कर अंदर आ गए और खुल्लम खुल्ला बदमाशी की। पुलिस की इस खुल्लम खुल्ला बदमाशी के खिलाफ न सिर्फ अहले इलाका सरापा एहतजाज है, बल्कि जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन बलवाल चौधरी उमैर सना बिनस समेत दीगर साथियों ने अदालतों में पेश होने का बायकाट किया और कहा कि जब तक जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में ना लाई गई तब तक हड़ताल जारी रहेगी। जबकि दूसरी जानिब रेडिंग पार्टी के खिलाफ मुतलका पुलिस स्टेशन में इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दे दी गई है, जो कि मुतलका SHO ने पंजाब पुलिस की जानिब से बनाए गए फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्त इंदराज करने से इनकार कर दिया है। आपको बताएं कि वर्दी बदल गई लेकिन पुलिस का शहरियों से रवैया ना बदला। एक तरफ आईजी पंजाब शहरियों के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए पुलिस अफसरान को खुली कचहरी लगाने का हुक्म दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब थाना कोट मोमिन के SHO अरशद गोंदल, सब इंस्पेक्टर फखर चीमा, मेसम रजा ITS के हमरा प्राइवेट लोगों का चौधरी आशिक हुसैन गोंदलावाला के डेरा पर गैर कानूनी तरीके से छापा। लाखों रुपए मालियत की भैंसें और चौधरी आशिक हुसैन के मुलाजिम खलील की जेब से 50,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन भी ले गए। संजरपुर और गिरदुनमा में शदीद धुंध की वजह से स्कूल के बच्चों और मेहनत मजदूरी करने वाले शदीद परेशानी की हालत में हैं। इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाम जमीर की ये रिपोर्ट। मौसम सरमा में संजरपुर समेत दीगर नवाई इलाकों में शदीद धुंध छाई हुई नजर आ रही है। धुंध की वजह से स्कूल के बच्चों और मेहनत मजदूरी पर आने जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। संजरपुर और गिरदुनवा में शदीद धुंध की वजह से इलाके भर में सर्दी होने के बावजूद वालिदैन अपने छोटे मासूम बच्चों को तालीम हासिल करवाने के लिए स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं, जबकि कुछ बच्चे पैदल स्कूल की तरफ रवाना हैं। सुबह सवेरे दूर दराज से लोग माल मवेशियों के लिए घास और रोजी करने के लिए शदीद धुंध में आते जाते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो ये लोग सर्दी से डरते हैं और ना ही धुंध से बच्चों का पेट पालने और एक वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह सवेरे रोजी रोटी पर निकल पड़ते हैं। कैमरा टीम के साथ जाम जमीर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लायर फोरम के ज़ेर एहतमाम सोर कोर्ट में एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में बयान दिया कश्मीरियों की खुद इरादियत के लिए, उसको खराज तहसीन पेश किया गया और मोदी को पैगाम दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शब्बीर ताहिर जी। जी बिल्कुल, वैसा मौजूद हूँ शोरकोट में। नाज़रीन बताता चलूँ कि आज शोरकोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लायर फोरम के तहत एक इजलास बुलाया गया और जिस इजलास में स्पेशली तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बयान दिया है, उसको जो दहशतगर्द इंडिया को जो करार दिया है, उसके हवाले से इंडिया में जो है वहाँ पर उनके साथ जो बदतमीजी की जा रही है, वहाँ पर पुतले जला रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को, उसके खिलाफ एहतजाजन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोरकोट के लायर फोरम के एहतमाम के जरिए यहाँ पर आज स्पेशली इजलास मुनक़िद किया। मेरे साथ आसिफ यकूब साहब मौजूद हैं जो पंजाब के लायर फोरम के नायब सदर हैं, उनसे बात करते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। आज यकूब साहब क्या बताइएगा, आज के जो मामलात हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या बात करना चाहेंगे? देखें जी, मैं सिर्फ दो बातों पे बात करना चाहूँगा इस वक्त। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो कश्मीर का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में और जो आलमी बरादरी उसके सामने लड़ा था, आज उसके नवासे ने ये साबित कर दिया है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो शक्ल है, उनका जो अक्स है वो मौजूद है। और कश्मीर की वादी में जो इस वक्त जश्न है
और जो भारत में कहराम मचा हुआ है वो ये बता रहा है कि भुट्टो जिंदा है। और मैं इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इज़हार यकजहती करता हूँ, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से इज़हार यकजहती करता हूँ। और ये जो गुजरात का कसाब है जो इस वक्त आलमी दहशतगर्द बना हुआ है, जिसने न सिर्फ मुसलमानों की नस्ल कुशी की कश्मीर में बल्कि गुजरात में भी उनके साथ जो किया गया है वो इस वक्त आलमी दुनिया देख रही है। तो मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी को कश्मीरियों का बेहतरीन मुकदमा लड़ने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी को बेहतरीन मुकदमा लड़ना, कश्मीर के अवाम के लिए उनको खराज तहसीन पेश करना शोरकोट के आज इस इजलास का वैध मकसद था कि उन्होंने बड़े दलेराना अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती करके वो याद ताज़ा कर दी जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसी अक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से कश्मीरियों के हक खुरादादी के लिए मुकदमा लड़ा था, उसी का अक्स बिलावल भुट्टो जरदारी में नजर आता है। इनका यही कहना है कि हकीकी मानों में अगर कोई तर्जमानी की है तो वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जिन्होंने कश्मीर की अवाम के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुशीर दाखिला और इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा का अदम एतमाद तहरीक के हवाले से अहम बयान सामने आ गया, जिसमें उमर सरफराज चीमा ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीकों से नहीं, नई इलेक्शन करवाने से माशी और सियासी अदम इस्तेकाम का खात्मा होगा। पीडीएम इलेक्शन से भागने के बहाने ना डूडे, मैदान में मुकाबला करे। उमर सरफराज चीमा ने मजीद कहा कि नालायक और नाअहल 13 जमातों के पास मईशत और अवामी मसाइल का कोई हल नहीं है। झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए इमरान खान की किरदार कुशी से साबित हुआ कि मुखालिफिन सियासी जंग हार चुके हैं। हुकूमत के लिए पंजाब भर के किसानों ने खतरे की घंटी बजा दी। कल किसानों की जानिब से लाहौर में एहतजाज की कॉल दे दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां शहजाद भट्टू से। जी मियां शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसी है कि जहां पर आवाम महंगाई के हाथों परेशान दिखाई दे रही है, वहीं पर जो किसान इत्तेहाद है ये भी हुकूमत के हाथों परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसान इत्तेहाद ने कल जो है ना एहतजाज की कॉल दे दी है, जिस पर पूरे पंजाब के किसान लाहौर का रुख कर रहे हैं। इनके क्या मुतालबात हैं, क्यों ये हुकूमत से तंग है, ये जानने के लिए मेरे साथ सूबाई रहनुमा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। जी सर बताइए कि आपके क्या क्या मुतालबात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया था 13 रुपये फिक्स यूनिट ट्यूबवेल का, जो कि आज से 3-4 महीने से वो नहीं बिल हमारे ठीक हो रहा है, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। एक तो ये मुतालबा है कि वो फ़ौरन 13 रुपये अनाउंस किया जाए फिक्स यूनिट। दूसरा ये है कि गंदम का रेट हमारा 4000 सेंध के बराबर किया जाए। तीसरा मुतालबा ये है कि जो खाद है ये 1.5 साल से हमें लूट रहे खाद माफिया, और हमने पूरी कोशिश की है कि सेक्रेटरी से, ज़राअत से और कमिश्नर से सबसे मिले हैं, लेकिन कहीं पे जूं नहीं रेंग रही। और ये लगता है कि खाद माफिया गवर्नमेंट के ऊपर सवार हो चुका है और ये उनको कुछ भी नहीं कह सकते। तो हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि ये हमें सरकारी रेट पे जो 2250 रेट है उस पे दी जाए। जो बदकिस्मती ये है कि जो खाद बाहर से मंगाई गई है, चाइना से मंगाई गई है, वो 6700 रुपये बोरी पड़ती है और हमें वो सस्ती देने के लिए मंगाई गई, वो भी इन डीलरों जालमों को दे दी गई है। इसी तरह तमाम पंजाब भर के जो किसान हैं वो शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिस पर पंजाब के मरकज ने जो है ना कॉल दी है कि कल जो है ना भरपूर तरीके से। मनसलाबाद में कम उम्र और अनट्रेन ड्राइवरों की भरमार। छोटे छोटे बच्चे रिक्शा और मोटरसाइकिल चलाने दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से, जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मिंचनाबाद में कम उम्र ड्राइवर और अनट्रेन ड्राइवरों की भरमार है। छोटे छोटे बच्चे आपको रिक्शा चलाते दिखाई देंगे, छोटे छोटे बच्चे आपको मोटरसाइकिल की ड्राइविंग करते दिखाई देंगे, जो रोजाना की बुनियाद पर हादसा मामूल बनता जा रहा है। मेरे साथ मिंचनाबाद के शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस मिंचनाबाद को, इंचार्ज ट्रैफिक को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। जी शुक्रिया को नूर न्यूज़ जिसने ये मामला उजागर किया। तो अगर अमल दरामद के फुकदान को मद्देनजर रखते हुए ये देखा जाए तो कानून नाम की मिंचनाबाद में कोई चीज़ नहीं रहेगी। पेट्रोलिंग और ट्रैफिक के हवाले से जो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने लाइसेंस उतारे होते हैं और अचानक हर रोड पे, हर मोहल्ले में, हर चौक में आपको ये दौरान ड्राइविंग की बच्चों की जो ना भरमार आपको नज़र आएगी। तो लिहाजा इंचार्ज ट्रैफिक पावल नगर मिंचनाबाद जो भी हैं, हमें उनसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्द हो सके इस मामले पर भी नज़रसानी करें ताकि ये हादसा का मामूल ख़त्म हो सके। जी आज इस तरह के मिंचनाबाद की शहरी की आप बातचीत सुन रहे थे, उनका कहना है कि नंबर एक तो जो कम उम्र ड्राइवर और अनट्रेन ड्राइवर हैं ये भी हमारे लिए मसला बने हुए हैं। रोजाना की बुनियाद पर जो कीमती जानें वो ज़ाया हो रही हैं, और दूसरे नंबर पर इन मोटरसाइकिल सवारों ने जो सलेंसर अपने उतारे होते हैं और मोटरसाइकिलों की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, उनकी पुरजोर
हैदराबाद में ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से पब्लिक स्कूल हैदराबाद में एक फेस्टिवल मुनक्किद किया गया जिसमें कई स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दानिश शेख से। जी दानिश, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। हैदराबाद में ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से हैदराबाद पब्लिक स्कूल में एक प्रोग्राम फेस्टिवल का प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसका मकसद बच्चों में मंशियात व दीगर समाजी बुराइयों से बचने के लिए साथ साथ ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा और सेहतमंद सरगर्मियाँ शामिल है। इस हवाले से जो हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल में जो तालिबे इल्म बच्चे और जो टीचर हजरात हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। ये प्रोग्राम तो किया जा रहा है, इस हवाले से कुछ बताइएगा। जी। एंड आई एम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ एप्समा और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हैदराबाद में एक बेहतरीन मेगा साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन करवाने में कामयाब रहे हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा माशाल्लाह क्राउड हमने कवर किया है। हमारे पास क्रॉस 170 स्कूल्स अवेलेबल थे और वो हमें साइंस एग्जीबिशन के अपने प्रोजेक्ट्स कवर करवा रहे थे और हैदराबाद की आवाम ने हमारा दिल खुश कर दिया। From a learning high school and we are student of class matric in Sawat. A total of 679 kilometer of road, 246 bridges and almost 1.7 million houses have been damaged. Approx 7,60,000 animals of different kinds have been killed due to heavy rain and floods. Thank you. So respiratory system of lungs हमारे कैसे काम करते हैं? सबसे पहले तो जो लंग्स होते हैं वो इंटर होने वाली हवा को क्लीन कर दे और किसी भी चीज को अंदर दाखिल होने से रोक दे। हम रोजाना 20,000 मरतबा सांस लेते हैं। हमारे आगे बढ़े और आपको बताएं कि एसएचओ थाना कंगनपुर आबिद महमूद चीना की क़यादत में पुलिस कंगनपुर की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। अरसे से मुनशियात फरोशी के धंधे में मुलव्वस मुलजिम शबान उर्फ लाटू को तकरीबन 1500 ग्राम चरस समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। दहशत की अलामत रिकॉर्ड याफ्ता डकैत नवीद उर्फ नीदू डॉन, जो कि कत्ल के मुकदमात में भी इश्तिहारी था, गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से पिस्टल और गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएचओ का कहना है कि थाने को मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद से पाक करने का मिशन जारी रहेगा। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम सैयद अहमद महमूद की हिदायत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इजहार यकजहती के लिए बलवालपुर प्रेस क्लब से यूनिवर्सिटी चौक तक एक रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में पार्टी वर्कर और अहदेदारों ने शिरकत की। तफसीलात पेश कर रहे हैं भावलपुर से फजल जावेद खान अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इजहार यकजहती के लिए भावलपुर प्रेस क्लब यूनिवर्सिटी चौक तक एक रैली निकाली गई, जिसमें अक्सर तादाद में पार्टी वर्कर्स और अहदेदारान ने शिरकत की। अक़वामी मुत्तहिदा में बिलावल भुट्टो जरदारी के दराना मौक़िफ़ को सराहा गया और इस अज़म का इज़हार किया गया कि कैद बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर ख़ारजा बनकर सियासी तौर पर पाकिस्तान का नाम बुलंद किया और अपने नाना साहब का वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह कश्मीर के मसले उजागर करने में कौम मुत्तहिदा में भरपूर किरदार अदा किया। गुजरात के कसाई नरेंद्र मोदी का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने उजागर किया और जालों ने नरेंद्र मोदी का पुतला नजर राश किया। उस मौके पर जालों ने कोहिनूर से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ एक कम उम्र जो है वो हमारे खारजा पॉलिसी के जो मिनिस्टर हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ख़ास तौर पे जिन्होंने 4 साल लगाए, 2 दफ़ा वजारतें मिली, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की और आपने एक तमाचा मारा है इंडिया के मुंह के ऊपर और ख़ास तौर पे मोदी के मुंह के ऊपर। तो मैं उनको बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ और इस जैसे लीडर होने चाहिए। हमारे मुल्क को इन जैसे लीडरों की बहुत अशद ज़रूरत है। आज हमारा एहतजाज जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो तर्जमानी की है पाकिस्तान की, मोदी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा दहशतगर्दी हमेशा इंडिया से होती है, राह के एजेंट पाकिस्तान में भेजे जाते हैं और वो दहशतगर्दी करते हैं। मोदी पे हम हज़ारों बार लानत भेजते हैं। तो हमारे कैद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भारत के वज़ीर ख़ारजा पर मुंह पे थप्पड़ मारा और उसे बताया कि दहशतगर्दी। कैन कमिश्नर पंजाब के हुक्म के बावजूद भी किसानों को नॉन वैराइटीज के मामले में शुगर मिल इंतजामिया ब्लैकमेल करके नाजायज कटौती कर रही है। खाद के मसनूई बहरान पर जिला इंतजामिया खामोश है। खाद माफिया महंगे दामों किसान को खाद फरोख्त करने लगी। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल गफार महर। जी अब्दुल गफार, आगाह कीजिएगा। मौजूद रहीमियार खान में किसान बोर्ड पाकिस्तान के सबसे बड़ी तंजीम है और हमारे साथ मौजूद हैं जिले सदर जाम अहमद यार मौलाना साहब। उनसे बात करते हैं कि इस वक्त किसान परेशान है, खाद ब्लैक में फरोख्त हो रही है,
शुगुल मिले नाजायज कटौती कर रही है और नॉन रेटिस के वाले से भी काफी इशू आ रहे हैं। तो हम बात करते हैं जाम अहमद यार वलाना से, वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाद का इशू जो है तकरीबन 1.5 साल से चला आ रहा है। जो किसान को बर वक्त खाद नहीं मिल रही, वो अपना औने पौने रेटों पे जो है वो 500, 600, 1000 रुपए तक ब्लैक लेने पे मजबूर हो जाता है, जिससे हमारी फसलें का भी नुकसान होता है, टाइम पे नहीं खाद मिल सकती। तो ये DCO साहब, AC साहब और ये महकमा ज़राअत वाले अपने दफ्तर तक मौजूद हैं। ब्लैक हो रही है, कोयटा जा रही है, ये कहीं जो है इन्होंने कोई ट्राला कोई चीज़ नहीं पकड़ी। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं कि ये खाद जो है हमें दहलीज पे मिलनी चाहिए। और दूसरा जो नॉन वैरायटी गन्ने का आपने कहा है, ये कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब ने मीटिंग की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि कोई नॉन वैरायटी नहीं है, जंगनाट हो या कोई हो। और दूसरा आजकल जो है कटौती कर रहे हैं कि इसमें 84 फलां ये मिक्सिंग है, तो ये गन्ना सही नहीं है, तो इसकी कटौती 10 से 15% कर रहे हैं मिल वाले। तो ये जो है मिक्सिंग है, ये वैरायटी दी है इन्होंने मिल वालों ने, तो ये 1 साल के लिए तो नहीं होती कि भाई ये 1 साल में खत्म हो जाएगी। तो ये इनको सीड जो है प्योर देना चाहिए। किसान जो है जो ये मेल वाले सीड देते हैं वही काश्त करते हैं। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं कि ये कटौती बंद करें, फिर फोर बंद करें, नहीं तो हम पूरे मुल्क में एहतजाज करने पर मजबूर होते हैं। ये आपने सुना कि नॉन रेट कोई नहीं है, गेंद कमिश्नर ने हुक्म भी दिया है, उसके बावजूद भी शुगर मिल्क माफिया ब्लैक मेल कर रही है और नाजायज कटौती का सिलसिला जारी है। खाद भी ब्लैक में फरोख्त हो रही है, अफगानिस्तान स्मगल हो रही है, तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा आगे बढ़े और आपको बताएं कि सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की दवाइयां और टैबलेट गटर नाली में देखी गई। वहां पर मौजूद शहरियों को कहना है कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं हमें दवाइयां टैबलेट नहीं दी जाती, और आज ये दवाइयां गटर नाली में देखकर बहुत अफसोस हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मेमन से। मैं मौजूद हूँ 7 में। अगर बात की जाए सेहत की, तो सेहत की दवाएं सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जो 7 के अस्पताल की दवाएं जो है ये गटर नाले में यहाँ पर हमने देखी हैं। यहाँ के जब इलाके वासियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि यहाँ पर परसों ही ये एक रक्षे के जरिए और टैंकर के जरिए यहाँ पर गटर नाले में सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जो अब्दियात हैं वो गटर नाले में निकाली गई हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ के मुतासिन का कहना है कि एक तरफ सैलाब था जिसकी वजह से सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कहा जा रहा है कि हमारे पास दवाइयाँ नहीं है, और ऊपर से ये नाली गटर नाली। पुलिस लाइन में DIG ऑपरेशंस लाहौर अफजाल अहमद कोस्टर की तरफ से अच्छी कारकर्दगी पर 99 पुलिस अफसरान और एहलकारों में तारीफी असनाद और कैश अवार्ड तकसीम किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। देखें, जिस तरह से शहर लाहौर में SHO दिल लगाकर काम करते हैं, तो वहीं पर DIG ऑपरेशन की जानिब से पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में इनको इनामात से नवाजा गया। 99 पुलिस अफसरान को बुलाया गया था। सबसे पहले बात करें SHO फैक्ट्री एरिया रफीउल्ला खान की, उनको भी इनामात से नवाजा गया। इसी तरह से शफीकाबाद, रावी रोड, लारी अड्डा, बदामी बाग और दीगर थानों के जो SHO आए थे उनको जो है वो नगद इनाम और जो है वो सर्टिफिकेट से नवाजा गया। जिस तरह से काना पुलिस की बात करें तो या जो है वो यासरा मीर जो है वो वहां पर तैनात हैं, उनको भी नगद इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। आसम हमीद ने जो है वो दौरान डकैती कत्ल जो है वो तलाश किया था, जिसकी वजह से इनामात दिया गया। जिस तरह से DIG से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था जो लोग काम करेंगे वो मेरी टीम का हिस्सा है, जो काम नहीं करेंगे उनको घर भिजवा दिया जाएगा। जहां पे पुलिस अफसरान गलतियां करते हैं तो उनको सजा जजाएं दी जाती हैं, तो वहीं पर जो है वो बेहतर काम करने वालों को जो है वो आशीर्वाद जो है वो दिया जाएगा। इसी तरह से बड़ी खूबसूरत उन्होंने बातें की कि कोई भी पुलिस अफसर है उनके साथ जो है वो प्यार मोहब्बत से सलूक से साथ जो है तल्लुक से पेश आया जाएगा और उनको इनामात से भी नवाजा जाएगा और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में ये तकरीब हुई और तकरीब में जो है वो तकरीबन 100 से जायद जो है वो पुलिस एहलकार अफसरान, जिसमें सब इंस्पेक्टर, ASI इंस्पेक्टर, ASP, DSP तमाम जो लोग शामिल थे। DIG ऑपरेशन की जानिब से तमाम में जो है वो इनामात तकसीम किए गए। ज्यादातर जो क्राइम फाइटर SHO थे उनको इनामात दिए गए और उनके साथ जो पुलिस एहलकार चलते हैं उनको भी इनामात से नवाजा गया जिन्होंने बेहतर काम किया। जिस तरह से मंशियात की बात की जाए तो बड़ी तादाद में जो मंशियात जिन पुलिस एहलकारों ने पकड़ी इंफॉर्मेशन लेकर उनको भी इनामात से नवाजा गया। और यही कहना था DIG ऑपरेशन का कि काम करने। वसीम साबिर, आपने तफसील लगा किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मारूफ कोपेमा साजिद अली सदपारा की मुलाकात हुई है।
वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने साजिद अली सदपारा की कोपेमाई में पेशा वराना सलाहियतों को सराहते हुए K2 क्लीन अप मुहिम के लिए 15 लाख रुपए की ग्रांट का ऐलान किया है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि साजिद अली सदपारा ने बगैर ऑक्सीजन के K2 सर करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आप जैसे बाहिम्मत नौजवान कौम का असासा है। कोपेमाई बुलंद हिम्मत नौजवानों का खेल है। आप की मजीद कामयाबियों के लिए दुआ गो हैं। चौधरी परवेज इलाही का मजीद कहना था कि माहौलियाती तब्दीलियों से पहाड़ भी मुतासिर हैं। कुदरती माहौल बरकरार रखने के लिए K2 क्लीन अप मुहिम को पूरा सपोर्ट करते हैं। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी सदर के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से मुजरिमाना कार्रवाई की हिदायत कर दी गई है। कांग्रेस की कमेटी ने अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 मुकदमात मुतफिका तौर पर सिफारिश की है। 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले के वक्त लोगों को बगावत पर उकसाने, साजिश और इंसाफ की राह में रुकावट बनने के इल्जामात शामिल हैं। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की रिपब्लिकन रुकन लिज चीनी ने कहा कि सबसे शर्मनाक अमल यह था कि जब कैपिटल हिल पर हमला किया जा रहा था और सदर ट्रंप ऑफिस के डाइनिंग रूम में बैठे टीवी पर बगावत के मनाजिर देख रहे थे। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 70 साल में पहली बार होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में 3 सिवर से व्हाइट वॉश कर दिया। इंग्लिश क्रिकेट टीम ने 167 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इंग्लैंड के बैंडक 82 और कप्तान बेन स्टोक्स ने 35 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। गुज़िश्ता रोज कराची टेस्ट के तीसरे दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान के 167 रन के हदफ के जवाब में मेहमान इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 112 रन बनाए थे। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 216 रन पर आउट हुई। जापानी समुंदर के साहिली इलाकों में सर्द मौसम की लहर के बाद शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जापान के निगाता प्रेफेक्चर और फुकुशिमा प्रेफेक्चर में रिकॉर्ड बर्फ पड़ी। मुतअद्दिद हाईवेज पर गाड़ी कई घंटों तक फंसी रही हैं और बुलेट प्रूफ ट्रेनें सर्विस भी मुतासिर हुई। निगाता में बर्फबारी के बायस 20,000 से ज्यादा घरों को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई है। जापानी महकमा मौसमियात ने तोहोको और रुको रीजन में आज भी बर्फबारी जारी रहने की तवक्को जाहिर की है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।